गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह सुबह ही मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, क्योंकि मैं सोची जॉब पे निकलना है तो चलो दो वीडियो बना ले, क्योंकि फिर पूरा दिन मेरे पास वक्त नहीं होगा। तो आई होप आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो है द रियलिटी। तो दोस्तों, हम जैसे घर की बेटी को लक्ष्मी समझते हैं, तो बेटी को क्या समझते हैं? कहीं आपने सोचा है? जैसे बेटी हमारी घर की लक्ष्मी, तो बेटे हमारे घर की दीपक है। बेटी भले ही शादी करके दूसरों के घर चले जाके उनका घर रोशन करती है, तो बेटे अपने घर को जिंदगी भर रोशन करते रहते हैं। हम कहीं ना कहीं बेटियों को बहुत आगे रखते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में बेटियों को कोई भी चाहता नहीं था कि बेटियां नहीं चाहिए, और बेटे सभी को चाहिए रहते थे। लेकिन आज के दौर में बात पूरी बदल चुकी है दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में इंसान समझ चुका है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम घर को, बेटी को लाते हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, और बेटा हमारे घर का कुल दीपक होता है। हम बेटे को भी पीछे नहीं रख सकते, दोनों को एक जैसा देखना चाहेंगे, क्योंकि देखो बेटी हमारे लाइफ में आती है, हमें वो खुशी मिलती है, हम उन्हें एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वो हमारे कलेजे का टुकड़ा होती है। ऐसा नहीं कि बेटे नहीं होते, बेटी हमारी हर बात समझती है, और बेटे कहीं कहीं दूर तक हमारी बातें समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बेटी क्या बेटा क्या दोनों ही सेम है, क्योंकि आज के दौर में आपने देखा होगा कि बेटे माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूर चले जाते हैं और उनकी परवाह तक नहीं करते। वो एक बहुत दुख होता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को लाइफ लॉन्ग तक संभालते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बेटे माँ बाप को ज़िंदगी भर संभालते हैं और उनकी केयर करते हैं। जैसे कि हम बच्चे होते तो बच्चों को माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते, बात करना सिखाते, तौर तरीके दुनिया में कैसे जीना ये सिखाते। तो जैसे माँ बाप की उम्र हो जाती है, तो सेम उस उम्र की दहलीज पे आने के बाद माँ बाप भी वही हरकत करते हैं जिस तरह के बच्चे करते हैं। तो उन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है। मैं बेटी लक्ष्मी है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बेटी कहीं ना कहीं माँ बाप के दर्द को बहुत अच्छी तरह से संभालती है और समझने की कोशिश भी करती है। बेटा भी समझता है, लेकिन बेटी के सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है और बेटी का थोड़ा अलग होता है। बेटी माँ बाप से हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करती है, और बेटे को कहीं ना कहीं काम से या अपने परिवार के चलते वो कहीं ना कहीं बिखेर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए क्या बेटा क्या बेटी दोनों एक बराबर है, कोई अलग नहीं है। जब आप देखते हो किसी का बेटा किसी की केयर करता है, तो आपके दिल में भी वो खुशी होती कि कितना अच्छा बेटा है। और जब कोई कोई बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं, उनकी केयर तक नहीं करते, यहाँ तक कि वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कैसे बेटे हैं। हम इंसानों को बहुत कुछ उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखने मिलता है, हम देखते भी है, सफ़र भी करते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाते। बेटी हमेशा से लक्ष्मी होती है, क्योंकि माँ बाप बेटी को ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ी होती है दूसरों के घर चली जाएगी, वो हमारे पास कभी वापस के लौट के नहीं आएगी। तो इसीलिए माँ बाप अपनी बेटी को एकदम कलेजे से लगा के रखते हैं। और औरत जो माँ होती है वो बेटी को ज़्यादा प्यार इसलिए करती है, क्योंकि उसे पता है कि औरत की ज़िंदगी सारी सारी ज़िंदगी उसे किसी और के लिए जीना है, अपने माँ बाप के पास तक नहीं रह पाती। जबकि माँ खुद उसे जन्म देती है, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाती है। ये जो सिलसिला सदियों से चलते आया है, और बहुत से तो माँ बाप ऐसे भी है कि अपनी बेटी को अपने ही घर में जमाई रख लेते। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब इंसान है कि जो अपने जमाई को अपने घर पे रख पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी बेटी को शादी करा देते तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती है, और उसे वो ज़िंदगी जीना चाहिए। माँ बाप हमेशा बच्चों के अच्छे चाहते हैं, लेकिन क्या आज के दौर में आपको कई दूर तक नज़र आ रहा है कि ऐसे भी बच्चे हैं? अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं,
और बुरे हैं तो इतने बुरे हैं कि जो उनके बारे में हम क्या ही कहें। और अच्छे भी इतने अच्छे हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ किया जाए, जितना उनके बारे में बोला जाए उतना भी कम है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल करते, इतना ख्याल करते कि मानो उसके लिए अपने माता पिता भगवान हैं। और होता भी है, हर इंसान के लिए उसके माता पिता भगवान ही है। भगवान से पहले हम अपने माँ बाप को ही देखते हैं, क्योंकि हमें हमारे माता पिता में ही भगवान देता है, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में लाया। भगवान को तो हम बाद में पूछते हैं कि चलो हमारे माँ बाप ने अगर हमें नहीं लाया होता तो हम आपको कैसे जानते हैं। तो ज़िंदगी का ये जो सिलसिला है ना दोस्तों, चलते रहता है। क्या बेटी क्या बेटा, दोनों हमारी नज़र में आज के दौर में एक है। तो कोई भी फ़र्क ना करे, ना बेटी ना बेटा में। मेरा ये वीडियो इसके लिए दोस्तों। और रही माँ बाप की बात, जब आपको दिखता है दोस्तों कि आपके माँ बाप बुज़ुर्ग हो रहे, उम्र के उस दहलीज पे आ रहे, तो आप उनका साथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आपको पता है आप दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो। आप कहोगे कि मनीषा ये बोल रही है, ये हमें पहले से पता है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, हम दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं, बस माँ बाप और प्यार और इज्जत कभी नहीं खरीद सकते, जो आप चाहकर भी कभी खरीद नहीं पाओगे। हाँ, दौलत हुई तो आप शान से रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन वो जो माँ बाप की आंखों में दिखता है आपके लिए, वो आप किसी और की आंखों में कभी नहीं देख पाओगे दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करो। और मैं ये कहूँगी कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा। आप डिजर्व करते हैं कि आपके साथ वो अच्छा होना है। और अगर आप बुरा करते तो 10 बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके साथ बुरा होगा, वो कोई नहीं टाल सकेगा। तो जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, ये बहुत चंद दिनों की है। हम कहते हैं बहुत लंबी, बहुत बड़ी है, हमें बहुत बड़ी ज़िंदगी जीना है। नहीं दोस्तों, हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम अभी बात करें कल कर पाएंगे कि नहीं, कल का सूरज देखेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं पता। क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसमें इतना कुछ हो जा रहा है, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा गिर रही है, आप लोग अपना ख्याल रखो। मुझे खुद को भी वीकनेस हो रही है, क्योंकि इतनी हीट हो रही है। खाली बैंगलोर कर्नाटक ही नहीं, बहुत जगह पे इतनी गर्मी हो रही है जिसका किसी ने सोचा नहीं था। मैं जो वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, और जो ला रही हूँ, वो वीडियो आप लोगों को अच्छे लगनी चाहिए, आप लोगों को वो समझनी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और मुझे लगता भी है कि मेरे दोस्त मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और समझते भी हैं, इसीलिए लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों को प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे दोस्तों। मनीषा ऐसे वीडियो लाती रहेगी दोस्तों।